घुटनों का दर्द बहुत कॉमन कंप्लेंट है जो हमारे लोगों में पाई जाती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो खुदा न खास्ता घुटनों की तब्दीली होगी। लेटर स्टेजेस में जब आर्थराइटिस एडवांस हो जाता है तो उन केसेस में आपको अनफॉर्चुनेटली नी रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नोमान ए मलिक है। मैं डबल फेलोशिप क्वालिफाइड स्पोर्ट्स एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ एनफील्ड रॉयल क्लिनिक्स में और अली मेडिकल सेंटर एफेट मरकज़ में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नी पेन। घुटनों का दर्द बहुत कॉमन कंप्लेंट है जो हमारे लोगों में पाई जाती है। इसको हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। ऐसे लोग जो यंग लोग हैं वो हमारे पास अगर नी पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं तो उनकी कॉजेज़ मुख्तलिफ हो सकती हैं, और ओल्ड एज ग्रुप में ये कॉज बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ओल्ड एज ग्रुप में जब लोग हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि उनको घुटनों का दर्द है और इसकी वजह से वो काफ़ी मुश्किल में हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा सस्पिशन ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? उसमें आपकी नी की जो कार्टिलेज होती है, जो बोन्स के एंड को कवर करती है, वो डीजनरेटिव प्रोसेस के थ्रू ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और आपकी जो घुटने के दरमियान जो गैप है जहाँ पे आपका ये मेनिस्कस पाया जाता है वो गैप कम हो जाता है डीजनरेटिव प्रोसेस की वजह से। तो उनका घुटना जब वो उठते बैठते हैं तो ग्राइंड करता है, और जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म अल्लाह ताला ने हमारे घुटने को प्रोवाइड किया है वो भी डैमेज हो चुका होता है। ज़्यादातर लोग इस बात से डरे होते हैं कि हमें, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस की तशख़ीस हो गई है, तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो खुदा न खास्ता घुटनों की तब्दीली होगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसके ऑस्टियोआर्थराइटिस के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, 1 से लेके 4 तक। तो जो अर्ली ग्रेड में या अर्ली जिसे डिजेनरेटिव आर्थराइटिस कहते हैं, उसमें अगर मरीज़ हमारे पास प्रेजेंट करता है, उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हैं ट्रीटमेंट के, जिसमें हमारे पास ऑर्थोबायोलॉजिक्स हैं, जिसमें PRP आता है या हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन हैं। ग्रेड 1 और 2 के आर्थराइटिस के अंदर ये बेनिफिशियल हैं। ये आपके अंदरूनी नी के हीलिंग प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। लेटर स्टेजेस में जब आर्थराइटिस एडवांस हो जाता है तो उन केसेस में आपको अनफॉर्चुनेटली नी रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। अब यंग लोगों में जो नी का पेन है वो डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करता है। नी पेन की लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई अगर पेशेंट हमें बताता है कि उनका नी का पेन आगे की साइड पे है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कल्प्रिट होता है वो मसल का इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से जो आपकी पटेला या चपटी हड्डी है उसकी अंडर सरफेस की कार्टिलेज सॉफ्ट हो जाती है। इसके अलावा क्योंकि यंग लोग एक्टिव लोग होते हैं, उसमें रनिंग या जॉगिंग की हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट है। किस सरफेस पर वो जॉग कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बंदा अगर किसी रोड पर जॉग करता है और रोड के एंड पे जॉग करता है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इसके अलावा क्या कोई उसे चोट तो नहीं लगी? चोट के नतीजे में कोई मेनिस्कस इन बिटवीन दीज टू बोन्स एक प्रोटेक्टिव सॉफ्ट कार्टिलेज होती है जो हमारे नी का जो प्रेशर है उसको मेंटेन रखती है। उसमें अगर टीयर आ जाए तो वो भी यंग लोगों में नी पेन का कॉज हो सकता है। और फॉर्चुनेटली यंग लोगों में नी पेन की ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मुमकिन है। उसके अंदर हमारे पास मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स शामिल हैं। ऑफ कोर्स सबसे पहले मरहले में हम उनको फ़िज़ियोथेरेपी एडवाइस करते हैं, लेकिन अगर फ़िज़ियोथेरेपी फ़ेल हो जाए या उनका सिम्टम्स जो है वो रिज़ॉल्व ना करें, तो फिर हमारे पास दूसरे ऑप्शंस आते हैं, जिसमें PRP के इंजेक्शंस भी हैं, या हमारे पास फिर ऑर्थोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं जिसके अंदर हम मेनिस्कस अगर उनका डैमेज है तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं या शेव ऑफ कर सकते हैं। अगर उनका ACL डैमेज्ड है तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं या रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। नी पेन बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है। आपका अगर नी पेन आपके रोज़मर्रा के कामों को मुतासर कर रहा है, आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, तो प्लीज़ वेट मत कीजिए, कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट और इसकी तशख़ीस करवाइए ताकि उसका बेहतर से बेहतर इलाज आपके लिए तजवीज़ किया जा सके। थैंक यू।